लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन। क्या बताया था बड़े? प्रोजेक्टाइल का बेसिक बताया था, कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे किसी बॉडी को हम 2 डायमेंशन में फेंक रहे हैं तो उस पर कितनी वेलोसिटी है? 2 वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी पार्टिकल को आगे खींचना जाती है, एक वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर खींचना जाती है। पार्टिकल ना तो ऊपर जाएगा ना तो आगे जाएगा, बीच में। अगर 8 पॉइंट पे 2 वेक्टर कितने हो? 2, तो चीज कहाँ जाती है? बिल्कुल बीच में जाने वाली है, यानी रिजल्टेंट की तरफ। यानी रिजल्टेंट गिव्स द डायरेक्शन। क्या बोला? रिजल्टेंट गिव्स द डायरेक्शन। क्लियर है क्या? इसके बाद में आज 3 डेरिवेशन देखने वाले। क्या बोला? 3 डेरिवेशन। एक डेरिवेशन तो ये है, अगर आपने पार्टिकल को यहां से थ्रो कराए तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऐसे करके नीचे गिरेगा। तो ये बताओ यहां से यहां आने में कुछ समय लिया होगा नहीं लिया होगा? कुछ तो लिया होगा ही, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला? यानी जितनी देर पार्टिकल उड़ा है, कोई बॉडी उड़ी है तो कितनी देर तक उड़ी, उसका समय क्या है? इसको टाइम ऑफ फ्लाइट। एक डेरिवेशन ये करनी है। बड़ा एक रेंज। क्या है? रेंज। मान लीजिए यहां से कुछ किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो ये ऐसा करके जाएगी, नीचे गिरेगी। कुछ रेंज तो होगी यहाँ पे, कितनी दूर तक गई है? क्या बोला? कितनी दूर तक गई? वो होती है रेंज। और एक होती है मैक्सिमम हाइट। क्या होती है? मान लीजिए आप किसी बॉडी को यहां से थ्रो करते हो, बड़े बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी तो कभी तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। जब मैक्सिमम, और कहीं तो नीचे आएगी भैया, जहां से नीचे आएगी वही क्या होगी? इसकी मैक्सिमम हाइट, जहां वेलोसिटी 0 होगी। यानी जहां ऊपर खींचने वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है वही क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है। ये 3 डेरिवेशन करनी है। क्या करनी है? 3 डेरिवेशन। और उसके बाद तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास का बड़ा उपाय है। एक बात बताएं पहले मान लीजिए यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो करा, बड़े पार्टिकल ऊपर जाएगा नहीं आएगा, और यहां मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्या होगी? 0। अभी पार्टिकल कहाँ आएगा? अभी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ना बोल भैया? तो यानी जहां वेलोसिटी 0 होगी ऊपर वाली, वही क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। उससे ज़्यादा ऊंचाई तो कहीं हो ही नहीं सकती पूरे रास्ते में। क्लियर है क्या? और जहां गिर जाएगा पार्टिकल, यहां से लेके ये क्या होगी? रेंज। क्या होगी? रेंज। और जितनी देर पार्टिकल उड़ाई क्या होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेके यहां तक जाने तक का जो समय होगा और यहां से लेके आने का समय होगा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। यानी यहां से किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जो समय लिया होगा वही ऊपर से नीचे आने में लगने वाला है। क्लियर है क्या? और दूसरी बात ये, अगर आप किसी बॉडी को यहां से 45 डिग्री फेंको, कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे, तो बॉडी सबसे दूर जाती है, यानी उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। ये आता है जो गोल्ड मेडल जीते नीरज चोपड़ा जी। गुड। ये ऐसे कैसे कह सकते? आप मेजर करने गए थे तो अर्थात ये नहीं, मेरे शब्द ये हैं बेटा, अगर मेरे को किसी बॉडी को सबसे दूर फेंकना है तो कितने डिग्री फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री पे। उनसे दूर भी तो कोई फेंक सकता है ना कभी ना कभी। तो अर्थात ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि खली को ले जाओ, भाला पकड़ा दो हाथ में, उसे क्या नहीं भेज रहे हम ओलंपिक में? ये ऐसे क्या हो रहा है भाई? जाम भी है, लंबा भी है, भाला सबसे दूर फेंक देगा। और ये एथलीट डेली सुबह उठ के किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस? बेटा वो प्रैक्टिस ये कर रहे हैं अपने हाथ को 45 डिग्री पे चलाने के लिए। क्या बोला? वो अपने हाथ को 45 डिग्री पे चलाना। अगर 45 डिग्री भाला छूटेगा तो सबसे दूर जाएगा। अब हो सकता है किसी दिन 41 डिग्री पे घूम गया हो, किसी दिन 42 डिग्री पे घूम गया हो, तो हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हड्डल को लेकर खड़ा कर दिया, जा भाला फेंक और 45 पे हाथ घूम रहा। जान भी होनी चाहिए, मसल्स भी बिल्ड करनी पड़ती हैं। हाँ ना बोल भैया? ये बेसिक है। तो अगर मेरे को दूर फेंकना है, कितने डिग्री जी है? 45 डिग्री। क्लियर है क्या? एक इंसान की कैपेसिटी होती है, इंसान की मसल्स की कैपेसिटी होती है। उस मसल्स के हिसाब से अगर अपने हाथ को 45 डिग्री घुमा देगा तो सबसे दूर जाएगा। उससे दूर तो नहीं जा सकता उस इंसान से। पर दूसरा इंसान जिसकी मसल्स थोड़ी ज़्यादा है, वो अपने हाथ को 45 डिग्री घुमाएगा तो थोड़ा दूर ही जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार? तो ऐसा भी, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये नहीं खली ने भी 45 घुमाया, नीरज चोपड़ा ने 45 घुमाया, अब दूर किसका जाएगा? खली का। किसका जाएगा? गोल्ड मेडल खली को मिल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार? बेटे एक नोट डालो फास्ट। क्या डालो? नोट। बेटा आज डेट 18 है। नोट पहले ये बेटे ये रहा समय और ये रहा आपका क्या? एक काम करो, अभी समय मत लो बेटे। एक्स एक्सेस हो रही क्या है? वाई एक्सेस। 2 एक्सेस ले लिया बेटे। एक बॉडी है, यहाँ से उछाली आपने और धीरे धीरे ऊपर जा रही है और कहाँ की? नीचे आ चुकी है। ये इसका पीक वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वैल्यू। अरे हाँ ना बोल भैया? अब फील है, जब ये पार्टिकल यहाँ से ए लोकेशन से बी पे जाएगा, जाएगा बी पे, बताओ यहाँ से जाने में कुछ समय लेगा नहीं लेगा? बेटा इसको T1 बोल दिया। क्या बोल दिया? T1। यानी ए से बी तक जाने में जो लिया गया समय यह बताएं। फिर यहाँ से यहाँ सी पे आएगा ही नहीं आएगा, तो यहाँ से आने पे जो समय लिया इसको T2 बोल दिया। और मेरे को बताएं T1 किसके इक्वल होगा? T2 के इक्वल होगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी अगर बोले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बताओगे? बेटे टोटल बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो कितना होगा? T1 + T2, यानी पूरा समय ये। बेटा पार्टिकल जहां से उड़ा था और जहां गिरा, ये जो डिस्टेंस दिख रही है क्या है? रेंज। क्या है?
ये रेंज होती है, हाँ ना बोल भैया। और जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा ये क्या कहलाएगी, मैक्सिमम हाइट। क्या कहलाएगी, इससे ज़्यादा हाइट हो ही नहीं सकती। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट इस वाले केस में। क्लियर। अब मान लीजिए किसी पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका ऐसे करके, बेटा ये कुछ एंगल होगा ही नहीं होगा। मान लो 45 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री नहीं है बेटा, मान लीजिए ऐसा मान लो 50 डिग्री। कितने डिग्री है बेटा, एक फेंका मैंने कितने पे, 45 पे। दूर कौन गिरेगा, 45 वाला। एक फेंका मैंने और ऊपर करके तो और कम गिरेगा, 60 डिग्री मान लो। ये कितना है, 60 डिग्री। तो जितना ऊपर करोगे ना उतना बेकार ही है। अरे हाँ ना बोलो भैया, यानी 45 डिग्री मैक्सिमम मिलता है। प्रूफ भी कर दूंगा बेटा। पहले इस डायग्राम को लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। अच्छा लड़कियों और लड़कों ऊपर देखो बेटे, ऊपर ऊपर। बात ये है कि कैलकुलेशन 1 है, 2 है, 3 है। 3 एक बार बोलो किसकी करनी है, टाइम ऑफ एक बार मैक्सिमम, बस उसका तुम्हारा घर। क्लियर। अपने घर को और चले जाना बेटा, फील लो। बेटा अच्छे बताएं, ये जो रेंज है हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल। जमीन से ऊपर है तो वर्टिकल ही तो है, जमीन से ऊपर है तो वर्टिकल ही है। यानी अगर मेरे को कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं वर्टिकल मोशन की बात करने वाला हूं। अभी मान लो बस बड़ा, जब रेंज निकालूंगा किसकी बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन की। और जब मैक्सिमम हाइट निकालूंगा तो वर्टिकल मोशन की। यानी जब मैं अगर मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूं तो वाई का यूज करूंगा, रेंज निकाल रहा हूं तो एक्स का, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो भी वाई का, क्योंकि जमीन से ऊपर है। क्लियर। फिर लीजिए, डाली बेटा पहली डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की। बड़े टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट, बड़े टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करनी है। डायग्राम एक ही बार बनाना है, एग्जाम में बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल मैं दिखा रहा हूं आपको डायग्राम। बड़े मान लीजिए ये एक्स और ये क्या है, वाई। बनते हो बार बार देखें। बड़े एक पार्टिकल यहां लिया, थ्रो कर दिया, पार्टिकल नीचे गिर गया। ये कहते हैं किसी वेलोसिटी से थ्रो करा होगा, बेटा वेलोसिटी यू बोलती है। कितनी बोलती है, यू। कुछ एंगल भी रहा होगा, थीटा बोल दिया। यह कहते हैं इस यू का इधर कंपोनेंट कितना होगा, बेटा यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो होगा कितना होगा, यू कॉस थीटा। बेटा वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में होगा यू साइन थीटा। यानी दो वेलोसिटी आ गया आपकी। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब मेरे को निकालना है पूरा समय। क्या निकालें, पूरा समय। तो दो तरीके हैं बेटा, एक पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट क्या ले लिया बी, और ये क्या हो गया सी। ये ए से बी का समय निकालूंगा और फिर तो दोबारा ऐड कर दूंगा। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा ये T1 है, यहाँ से क्या है T1 है। तो एक बार कैलकुलेशन करेंगे बेटा, कैलकुलेशन फॉर T1। अरे हाँ ना भैया। तो T1 निकाले हैं, यहाँ से यहाँ का समय निकालने वाले हैं, इस जगह का। क्लियर है क्या भैया। बताइए बताएं, अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट का समय निकालना है तो मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा, वर्टिकल की बात करूंगा, वर्टिकल मोशन। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम में यहाँ से गलती नहीं होगी अगर ये याद है तुम्हें। थोड़ा फील लो। बाय यूजिंग द, क्या बोला बेटा, बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पार्टिकल को जब यहाँ से थ्रो करोगे ऊपर जाएगा, b पे पहुंचते ही v कितना हो जाएगा, 0। अरे हाँ, पर कौन सा, ऊपर वाला 0 होगा, आगे वाला 0 नहीं होगा। यह कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो यहाँ y आएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल y, यहाँ पे y। यह कहते हैं फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, 0। ये 0 होगी थी ना भैया, ये क्या हो गया 0। याद रखना कैलकुलेशन किसकी हो रही है, T1। हम A टू B की बात कर रहे हैं, A टू B की। यह कहते हैं यू वाई कितना है बेटा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। और ये बताइए पार्टिकल लगातार ऊपर जा रहा है ए से बी, तो ग्रेविटी क्या लग रही होगी, नीचे। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी प्लस जी, माइनस जी। तो ए की जगह आएगा माइनस जी, और टी क्या है, T1 है। क्या है T1। एक मिनट रुक जाओ बेटा। तो यह कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल में लिया, क्या लिया वर्टिकल में। ये क्या है 0, बड़े क्या है यू साइन थीटा, ए वाई क्या माइनस जी, और ये क्या है समय T1 है। यहाँ से सॉल्व करो, ये वाली वैल्यू इधर उठ के आएगी तो माइनस की होगी नहीं होगी, माइनस यू साइन थीटा इजिकल टू में गए माइनस बेटा जी T1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आएगा यू साइन थीटा बेटा डिवाइड बाई जी इजिकल टू क्या आ गया T1। हमें निकालना टोटल समय, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो क्या करोगे, T1 प्लस में T2। अरे कहते हैं T1 किसके इक्वल है, T2 के। तो T1 की जगह T2 डालो या T2 की जगह T1 डालो, बात तो सेम ही है। यह आता है ये T1 है यहाँ पे, बेटा T2 की जगह क्या डाल दूँ, T1 यहाँ डाल दो, प्लस में T1 कितना हो जाएगा 2T1। और T1 की वैल्यू क्या है, ये रही बेटा, ये उठा के यहाँ पुट कर दो।
बोला कितनी आएगी 2 ताई u साइन थीटा डिवाइड बाय g, ये आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल T। क्या लिखा कैपिटल T, और यही है फॉर्मूला, बात खत्म। क्लियर है क्या? बेसिक चीज, लपेट घसीट उठा पटक, पहली डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है बेटा। फिर लो बेटा ये थी टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या था बेटा? अगला है रेंज। क्या है? रेंज। यानी नेक्स्ट डेरिवेशन रेंज की करनी है। ये आता है रेंज हॉरिजॉन्टल से आएगा वर्टिकल मोशन से आएगा? हॉरिजॉन्टल मोशन से, यानी एक्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक्स। फिर लो बेटा मैं डायग्राम नहीं बताऊंगा, ठीक है, यही रहेगा। टी का फॉर्मूला क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का, बताओगे बेटा? 2u sin थीटा बाय जी, याद रखिएगा 2u sin थीटा बाय जी। अभी ना जाओ, बेटा हमने डायग्राम हटो दिया, जानबूझ के ऊपर देखें लाला। बेटा अगली क्या है? रेंज। क्या है? रेंज की बात कर रहे हैं। किस मोशन का इस्तेमाल करेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन से रेंज निकाली जाती है, याद रखना। रेंज पूरी निकालनी, क्या निकालनी है? पूरी, तो समय भी पूरे की बात होगी, याद रखना। बड़े फिलहाल डायग्राम देखें पहले, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक पार्टिकल लिया, यहां से थ्रो करा, नीचे गिर जाएगा। बेटा रेंज ये है या नहीं है? ये रेंज है, आपको यही निकालनी है। यहाँ कुछ एंगल भी होगा थीटा। बेटा यहाँ बात करें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू है। इधर कितनी आएगी? यू कॉस थीटा, जो कि यू एक्स बोला। क्या बोला है? यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। बेटा इधर कितनी आएगी? यू साइन थीटा, जो कि किसकी इक्वल होगी? यू वाई के। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर? अब फिर लें बाय यूजिंग द, क्या बोला? सेकंड इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन मैं पहले में पहली करूंगा, दूसरे में दूसरी और तीसरे में तीसरी इक्वेशन यूज करूंगा। मर्जी आपकी होती है, बहरहाल देखना पड़ता है बस, ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर लें सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है, यहाँ एक्स लिखूं वाई लिखूं? बड़ा एक्स, हॉरिजॉन्टल मोशन से रेंज निकाली जाती है, तो यहाँ एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, ये भी क्या आएगा? एक्स। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, हाँ ना बोल भैया? अब फिर लें बड़ा एस एक्स जो है वो हमारा आर है। क्या है? आर। यही तो है रेंज हमारी। तो बड़ा क्या है? आर है। यह आता है यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। पीछे क्या है? बड़े टी प्लस में, लास्ट क्लास कल की क्लास याद करो, पूरी क्लास एक ही चीज बेस थी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 0। अरे हाँ ना बोल भैया? बेटा ए एक्स कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर? ये आता है क्या है? टी स्क्वायर। पीछे वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या बेटा? आर इज इक्वल टू में यू कॉस थीटा, और क्या आएगा? टी आएगा। टी क्या है? टोटल है। क्या है? टोटल वाला है, यहां से लेके यहां तक पूरा है, क्योंकि पूरी रेंज तो पूरा समय। टोटल टाइम अभी निकाला बेटा आप लोगों ने 2u साइन थीटा, बड़े 2u साइन थीटा बाई जी, हाँ ना बोल भैया? इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो। बड़े r इज इक्वल टू में u है, क्या लिखा है? कॉस थीटा। ये क्या आएगा? 2 आएगा, u आएगा, और क्या है? साइन थीटा बाई जी। ये आता है u और u क्या हो गया? u स्क्वायर। ये 2 लिखा है, 2 लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये क्या है? साइन थीटा, और ये क्या है बेटा? बायो वाले बच्चे नजर ऊपर, बड़े हो गया जी, ये हो गया r। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो r इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ गया। ये रेंज का फॉर्मूला हो चुका है, हाँ ना बोल भैया? बड़े एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बगल में भी लिख लेना, बगल में यहाँ पे इस जगह बड़े साइन, यहाँ ना लिखो, यही लिख लो तुम लोग, भरोसा बहुत ज़्यादा है तुम पे। बड़े साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैथ्स का होता है, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाया। क्लियर? होगी डेरिवेशन खत्म, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। ये होगी रेंज की डेरिवेशन। किसकी होगी बेटा? अगली निकालिए मैक्सिमम हाइट। क्या निकालनी है बेटा? मैक्सिमम हाइट बताओगे, वर्टिकल से निकालेंगे हॉरिजॉन्टल से? वर्टिकल मोशन से। उसमें तीसरी इक्वेशन मोशन इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा। तीसरी डेरिवेशन डालो मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम हाइट की। तुम्हारो तुमाओ भालो हो, भालो हो।
बड़े सारे एच ऊपर देखें, लास्ट डेरिवेशन है, ओए लाला ऊपर। बड़े मैक्सिमम हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट। बड़े वर्टिकल मोशन से निकाली जाती है, किससे निकालेंगे? वर्टिकल मोशन से। डायग्राम देखें एक बार। बड़े ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ये दें किसी पार्टिकल को थ्रो करोगे ऐसा क्या गिरेगा? बेटा यहाँ होगी मैक्सिमम हाइट, इसे पॉइंट बी बोल दिया, क्या बोल दिया? बी। यहाँ वाई यानी वी वाई कितना होगा? 0। ऊपर वाली वेलोसिटी 0 होगी ना वहां पे, वही तो होगा पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला। बेटा इस जगह ये हाइट जो है मैक्सिमम में क्या है? मैक्सिमम। यही पता लगाना कितनी है। बेटा ये पॉइंट हो गया ए, क्या हो गया? ए। तो मैं ए से बी की बात कर रहा हूँ, ए से बी की मेरी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अरे हाँ ना बोलो यार। ये बताएं बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ, बोलो बेटा क्या होती है? 2as इज इक्वल टू में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है क्या? वर्टिकल मोशन से निकालना है, यहाँ वाई आएगा, यहाँ वाई आएगा, यहाँ वाई आएगा और यहाँ वाई आएगा। क्लियर? ये होता है बड़े 2a, a ऐसे वाई है, यहाँ भी वाई है, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, ये वाई और ये वाई है, दोबारा लिख दिया, ठीक है बेटा। एस वाई जो है यही तो है आपका इस वक्त। अरे हाँ ना बोलो यार, यही तो है हाइट इस वक्त, एस वाई ये हाइट ही तो है। ए वाई ये क्या है? ए वाई। ये बताएं हमने ए से बी की बात करी, क्या बोला? ए से बी। अगर ए से बी जा रहे हैं यहाँ करिए, बताओ ग्रेविटेशन फोर्स क्या लग रही है? नीचे पार्टिकल क्या है? ऊपर। ए वाई क्या आएगा? माइनस जी। बहरहाल बाद में निकालते हैं। एस वाई इज इक्वल टू में वी वाई स्क्वायर माइनस में यू वाई स्क्वायर डिवाइड में बड़े 2 ए वाई नीचे। ये क्या हमारी मैक्सिमम हाइट यानी एच है ये। क्लियर है क्या? यहाँ से यहाँ एच ले लिया, क्या ले लिया? एच। याद रखना ये वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नहीं है। ये बताएं आगे क्या लिखा है? वी वाई। वी वाई बताओ, वी वाई कितना है? 0, क्योंकि ए से बी की बात करी गई है, तो ये क्या आएगा? 0। बड़े हो गया 0 का स्क्वायर। ये बताइए यू वाई कितना है? बड़े मान लीजिए आपने प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी कितनी दी? यू। ये क्या है? थीटा। इधर कितना आएगा? बड़े इधर कितना आएगा? यू साइन थीटा। और यही क्या आपका? यू वाई। और ये क्या है? यू एक्स। यानी यू वाई हमें पता है, तो यहाँ डालोगे बेटा यू साइन थीटा, ऊपर क्या है? स्क्वायर डिवाइड में 2a। ए वाई कितना आएगा? माइनस जी। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी पार्टिकल जा रहा है ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे। इसे सॉल्व करना है। एच का एच सेम, बड़े हो गया 0, इसे ओपन करो क्या आएगा? माइनस बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में बोला क्या आएगा? माइनस बड़े 2g। माइनस से माइनस तो एच इज इक्वल टू क्या आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, और यही आपका क्या है? आंसर। यही हाइट होगी। क्लियर है क्या? तीनों डेरिवेशन हो गई खत्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू और आप शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलमदुल्ला, सबा खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।